तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 10 दिनों का स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है, जिसका आज डे 10 है, यानी 10वां दिन है। आज हमारे इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आखिरी दिन है। इससे पहले मैंने 9 क्लासेस आपको दी हैं, 9 डेज की क्लासेस हमने कंप्लीट की हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, पूरा कोर्स बना दिया है। आप जाके देखिए, एक एक करके सारी वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा इंग्लिश बोलने की, तभी तो आपको इंग्लिश बोलना आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास डे 10 में बहुत ज्यादा खास होगी। देखिए, मैंने आपको जो भी क्लासेस दी हैं स्पोकन इंग्लिश के प्रैक्टिस के वे से दी हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करें, इंग्लिश बोलने की सच में प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास काफी ज्यादा खास होगी। तो चलिए, आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, बिल्कुल एक नई चीज सिखाऊंगा स्टूडेंट्स, जिससे आप सच मुझ में प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। देखिए, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे इंग्लिश बोलना आएगा। तो चलिए, बिल्कुल अलग एक बहुत ही शानदार क्लास और इंग्लिश बोलने की आप प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टूडेंट, लाइक तो कर ही दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए, आज के इस शानदार इंग्लिश क्लास को करते हैं शुरू। डे 10 बहुत ही मजेदार। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही प्यारा सा स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर करेंगे। थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है, मजा आएगा, आप सीखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स इज एम आर। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या लगेगा, इज एम आर। प्लस में लगेगा फॉन्ड ऑफ, प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आएगी आईएनजी, और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। जल्दी लोग सीखते नहीं है इसको, बहुत मतलब अब मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीख लीजिए। बहुत ही मजेदार है स्ट्रक्चर। फॉन्ड ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर है। यूज कहां करते हैं स्टूडेंट्स का, जब हमें कोई काम करने का शौक है, जब हमें कोई काम करने का जब हमें कोई काम करने का शौक है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है यार, देखो, आपको पढ़ने का शौक हो सकता है, आपको खेलने का शौक है, उसे घूमने का शौक है, मुझे लिखने का शौक है, मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक है, आपको इंग्लिश सीखने का शौक है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी काम करने का हमें शौक है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यार, जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक है। भाई, मैं इंग्लिश टीचर हूं, तो मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक है, जाहिर सी बात है, मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक है, मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक है। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, आई एम, क्या हो जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ, क्या हो जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक है। आपको खेलने का शौक है, मान लो मैं एग्जांपल बनाता हूं। देखो यार, मैं ना आपको आसान एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मेरा काम ही आपको आसानी से इंग्लिश सिखाना। जैसे मैं बोलता हूं, आपको खेलने का शौक है, ठीक है, आपको खेलने का शौक है, तो क्या हो जाएगा, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ठीक है, उसे उसे हम बोल सकते हैं लिखने का शौक है, या हम बोल सकते हैं उसे नाचने का शौक है। तो यार क्या हो जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, क्या हो जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ। या फिर हम बोल सकते हैं यार उसे रोने का शौक है ना, बहुत सारे रोते भी तो हैं, बोलते हैं भाई उसे रोने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ वीपिंग। ठीक है, आपके लिए आसान कर दिया, ही इज फॉन्ड ऑफ वीपिंग। तो कोई भी काम करने का शौक है, तो जो भी काम करने का शौक है उसके साथ आप आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फॉन्ड ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब हमें कोई काम करने का शौक है, मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आपको खेलने का शौक है, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ठीक है, उसे रोने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ वीपिंग। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखिए इसमें,
जब स्टूडेंट्स हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें क्या करना है, बहुत छोटी सी चीज करनी है आपको, इसमें आप नेगेटिव सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं आसानी से कैसे आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसमें यहां पर आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। कहां पर लगाना है नॉट स्टूडेंट्स, इज एम आर के बाद में। ठीक है, इज एम आर के बाद में क्या करना है, आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं भाई, उसे बोलने का शौक नहीं है ना। कुछ लोग होते हैं ना, उसे बोलने का शौक नहीं होता। क्या आपको बोलने का शौक है भाई? होगा, देखना डेफिनेटली होगा यार। उसे बोलने का शौक नहीं है, उसे बोलने का शौक नहीं है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। मैं बोलता हूं भाई, मुझे वहां जाने का शौक नहीं है ना। कई जगह होता है ना, बोलते नहीं मुझे वहां जाने का शौक नहीं है, मुझे वहां मुझे वहां जाने का शौक नहीं है, मुझे वहां जाने का शौक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मुझे वहां जाने का शौक नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। भाई बड़ा एग्जाम्पल इजी है। ठीक है, मैं बोल सकता हूं आपको आपको पढ़ने का शौक नहीं है, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। क्या हो जाएगा, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो कोई काम करने का शौक नहीं है, तो सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट फॉन्ड ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। उसे बोलने का शौक नहीं है, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। मुझे वहां जाने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स। देखो जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इसे में थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आप बना लोगे। देखो जब क्वेश्चन बनाओगे आप क्या से, तो इसमें आपको इज एम आर को करना है पहले, इज एम आर सब्जेक्ट देन फॉन्ड ऑफ। ठीक है, इज एम आर सब्जेक्ट फॉन्ड ऑफ, वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन बनेगा क्या से। ठीक है, जैसे बोलता हूं भाई, क्या आपको इंग्लिश बोलने का शौक है, क्या आपको इंग्लिश बोलने का शौक है, क्या आपको इंग्लिश बोलने का शौक है, बोलने का शौक है, क्या आपको इंग्लिश बोलने का शौक है, तो क्या हो जाएगा, आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको ना और सारे एग्जांपल जो है ना डायरेक्टली बताता हूँ इंग्लिश में। ठीक है, आप समझ लीजिए बस। मैं बोल सकता हूँ, क्या आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, है ना भाई, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं बोलता हूँ, क्या उसे क्या उसे पढ़ने का शौक है, तो क्या हो जाएगा, इज ही फॉन्ड ऑफ रीडिंग। क्या हो जाएगा, इज ही फॉन्ड ऑफ रीडिंग। क्या हो जाएगा, इज ही फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो भाई जब क्या से सवाल बनाओगे, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एज एम आर आई कर देना है, सब्जेक्ट को पीछे कर देना है। क्या आपको बोलने इंग्लिश बोलने का शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, और इज ही फॉन्ड ऑफ रीडिंग, क्या उसे पढ़ने का शौक है। अब लास्ट चीज और बच गई इसमें, कि इसमें आप डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन बनाओगे तो कैसे बनेगा। यार डब्ल्यू फैमिली के वर्ड तो आप जानते होगे, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होते हैं। तो इसमें आगे आपको डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगाना है। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगाना है, तो ये डब्ल्यू एच फैमिली बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं बोल सकता हूं भाई, आपको कब आने का शौक है ना, आपको कब आने का शौक है, आपको कब आने का शौक है भाई, तो क्या हो जाएगा, व्हेन आर यू फॉन्ड ऑफ
कमिंग क्या हो जाएगा, वेन आर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग, फॉन्ड ऑफ कमिंग, आपको कब आने का शौक है, उसे कहाँ जाने का शौक है, तो क्या हो जाएगा, वेयर इज ही फॉन्ड ऑफ गोइंग, क्या हो जाएगा, वेयर इज ही फॉन्ड ऑफ गोइंग। ठीक है, आपको क्या खाने का शौक है भाई, तो क्या हो जाएगा, वट आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग, क्या हो जाएगा, वट आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग। आपको कहाँ खेलने का शौक है, वेयर आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, क्या हो जाएगा, वेयर आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। तो भाई बताओ, आसानी से मैंने आपको समझा दी कि नहीं समझा दिया, ठीक है। तो डब्ल्यू चैनल बनाओगे, सिर्फ डब्ल्यू चैनल आगे हो जाएगा। आपको कब आने का शौक है, वेन आर यू फॉन्ड ऑफ कमिंग, वेयर इज यू फॉन्ड ऑफ गोइंग, उसे कहाँ जाने का शौक है, वट आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग, आपको क्या खाने का शौक है, वेयर आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, आपको कहाँ खेलने का शौक है। अब बताओ स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी। ये हमारा 10 दिनों का स्पोकन इंग्लिश कोर्स यहीं पर खत्म होता है। मैंने आपको 10 क्लासेस दी हैं, पूरे वीडियो सबको देखने, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, और सबसे बड़ी चीज है अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आया हो, कोर्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप अंग्रेजी बोलना जरूर सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक नए वीडियो में। धन्यवाद।